स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NH क्लासेस पर। आज हम 8th क्लास एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे को देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? ए पार्ट है हमारा स्क्वायर रूट 1/3। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो हम यहाँ पे 1 है, कोई नहीं, मान लिया स्क्वायर रूट 2/7 होता तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ती, स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू भी निकालनी पड़ती। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को हमने विदाउट स्क्वायर रूट कर लिया, यानी हर को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं हम। डिनोमिनेटर में 3 है, 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई की हमने और डिनोमिनेटर में भी। इस थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट में हम ऐसा ही करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो डिजिट डिनोमिनेटर में होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो 3 था डिनोमिनेटर में, 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी किया, डिनोमिनेटर में भी। इसे हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट 1 × 3 हुआ और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट 3 × 3, एक पेयर बना। तो डिनोमिनेटर में तो 3 आ जाएगा और न्यूमरेटर होगा स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालना डिवीज़न मेथड से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुका हूँ। अगर अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो वीडियो देख लें। और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना मैंने वहाँ पर बताया है। ठीक है, बाकी ये किया है, एक बार देख लेंगे। तो स्क्वायर रूट 1/3 इज इक्वल टू हुआ था हमारा स्क्वायर रूट 3/3। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आई 1.7320। ठीक है, हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी निकाल सकते हैं, ओनली 3 तक निकाल लेना। ठीक है, अपॉन में कितना है 3 से जो हम कट करेंगे तो 0.577। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बी पार्ट 1/7 स्क्वायर रूट में वैल्यू फाइंड करनी है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। हमने इसको भी क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर 7 है, 7 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई की और 7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की, तो 1 × 7 और स्क्वायर रूट 7 × 7, तो ये एक पेयर बना। पेयर में से एक संख्या बाहर, एक नंबर, तो स्क्वायर रूट 7/7 हुआ। तो अब 7 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर रूट फाइंड ये किया है, क्या किया हमने थोड़ा सा बता दें। 7 था एक डिजिट, बाद में हमने पेयर बना लिए 0 0 पॉइंट लगा करके। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 नहीं लिख सकते, 2 2 जा 4, बचा कितना 3, पॉइंट लगा दिया, एक पेयर उतारा। ठीक है, फिर 2 में ये 2 ऐड करते हैं तो 2 2 4 6 टाइम, इस तरह से ये हम कर लेंगे। मैं एक्सरसाइज 3.5 के ही क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना बता चुका हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सी पार्ट। सी है हमारा स्क्वायर रूट 2/√3। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसमें डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर का अलग कर दिया स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर का अलग किया, तो डिनोमिनेटर में तो एक पेयर बना और पेयर से 3 आउट आ जाएगा, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 2 × 3 स्क्वायर रूट 6, और स्क्वायर रूट 6 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी 6 का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेंगे। डिवीज़न मेथड से ही होगा। ठीक है, क्योंकि 6 का अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड करें तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, पेयर तो बन ही नहीं रहा, और जब पेयर नहीं बनता तो वहाँ पे हम डिवीज़न मेथड लगाते हैं। अगर कोई ऐसी डिजिट हो परफेक्ट स्क्वायर तो हम उसे प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं, यानी जिसमें प्राइम नंबर के फैक्टर, प्राइम नंबर में जब हम उसे तोड़ते हैं, प्राइम नंबर में करते हैं, तब उसके अगर पेयर बन रहे हैं तब तो हम उसे प्राइम फैक्टर से करेंगे, और अगर पेयर नहीं बनते तो हमें डिवीज़न मेथड लगाना पड़ता है। तो 6 का स्क्वायर रूट निकल के आया 2.449, अपॉन में कितना था 3, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.816,
और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो इसी तरह के क्वेश्चन हैं आगे भी, अगले पार्ट इसके, तो इसी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि डिवीज़न में पीछे बता चुका हूँ। आइए अब इसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 116281 एंड कैलकुलेट स्क्वायर रूट 116.281 प्लस स्क्वायर रूट 11.6281। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर रूट 116281 की। ठीक है, तो पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। बनाओ, देखो पेयर, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 1 डिजिट से बनाते हैं पेयर, और एक पेयर ये। 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा हो जाएगा नहीं। 3 3 ज़ा 9, बचेंगे कितने 2, रिमाइंडर 2, एक पेयर लिखेंगे 6 2। ठीक है, और 3 में ये 3 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6, ये 6 आया अभी हमारा। ठीक है, एक डिजिट छुपा लो 6 की, 26 में टेबल पढ़ो तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ज़्यादा हो जाएंगे, 6 4 जा 24। तो यहाँ पर भी हमने 4 लिखा और यहाँ पर भी हमने 4 लिख दिया, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24, 125। बचेंगे कितने, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, 81 लिख लिया हमने। 6 4 में यानी 64 में ये वाला 4 ऐड कर देंगे, देखो ये और ये सेम ही होते हैं, लास्ट डिजिट यहाँ की देख लो 68 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 681, तो यहाँ पे 1 टाइम 68 बन जा 68 1, तो 68। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 116281 कितना आया हमारा 341। अब कहना है एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू तो हमें बिना फाइंड किए ही पता लग जाएगा कि कितनी है। कैसे, देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, यानी पॉइंट के बाद में कितने पेयर है, 4 पेयर, तो 3 4 1 आया ना, तो यहाँ 2 पेयर आ जाएंगे, यानी 2 डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट 3 डिजिट के बाद में है, तो यहाँ पर तो कंप्लीट पेयर नहीं बन रहे ना, और जब कंप्लीट पेयर इधर नहीं बन रहे तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर रूट मैंने निकाला है यहाँ पर 2 डिजिट तक निकाला है ओनली। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट 2 डिजिट तक ये हैगा, ये निकाल दिया। इसका स्क्वायर रूट हमारा कितना आया 10.78 प्लस इसका स्क्वायर रूट बिना निकाले हुए हमें पता है कि 3.41 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 14.19, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 0.0484 एंड कैलकुलेट स्क्वायर रूट 484 माइनस स्क्वायर रूट 0.000484। ठीक, क्या करेंगे हम इसमें, देखो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट निकाला 0.0484 का, निकालते हैं 0.0484। एक पेयर, देखो पॉइंट जब आ जाता है तब इधर से पेयर, पॉइंट की तरफ से पेयर बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, एक पेयर ये और एक पेयर ये, पेयर कितना है यानी 4 है हमारा, तो पॉइंट ये लगा दिया हमने, पॉइंट आया तो यहाँ पे बचे 0404 यानी 4 4, तो 2 2 जा 4 होते हैं, 2 2 जा 4 होते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अगला पेयर, नेक्स्ट पेयर हमने 8 4 लिख लिया, 2 में ये 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, 4 4 की टेबल 8 में 4 2 जा 8, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8.22, यानी स्क्वायर रूट 0.0484 का कितना आया 0.22। ठीक है, अब 484 का कितना हो जाएगा, देखो इसमें से पॉइंट ही तो हटा हुआ है, पॉइंट हटा हुआ है ना, तो यहाँ से पॉइंट हटा दो। 4 डिजिट के बाद पॉइंट था, कोई बात नहीं, 2 डिजिट के बाद आ गया था स्क्वायर रूट में, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, डिजिट तो सेम है। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा 22 यानी 22। और यहाँ पर देखो एक पेयर, दो पेयर थे, तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट था यहाँ पर,
वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, यहाँ पर थ्री पेयर है और जब थ्री पेयर हैं तो थ्री डिजिट के बाद में पॉइंट आना चाहिए। तो टू डिजिट के बाद पॉइंट तो ये हुआ, तो एक इससे पहले लगा दो, से पहले लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 0 0 से पहले है। तो 0.022 और जब 22 में 0.022 माइनस करेंगे 0.22 से तो 21.978 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था फिफ्थ, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन करते हैं फाइंड द वैल्यू। हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसका ए पार्ट है √64 इंटू √121, ठीक है। तो देखो √a इंटू √b को हम लिख सकते हैं √ab। क्यों? क्योंकि हमने √a/b को भी तो हमने √a/√b लिखा था नहीं। जब डिवाइड में लिख सकते हैं तो मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं इस तरह से, यानी इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक। तो √64 इंटू √124 है, दोनों को हमने सिंगल स्क्वायर रूट में लिखा, 64 इंटू 121 क्योंकि मल्टीप्लाई में था। 64 का फैक्टर किए हमने प्राइम फैक्टर, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। यहाँ पे करा लेना तुम, ठीक है। अगर इस तरह नहीं है तो करा के देख सकते हैं। 121 के फैक्टर 11 इंटू 11 होते हैं। पेयर, एक पेयर, दो पेयर, थ्री पेयर, फोर पेयर। कितने पेयर बने? 4 पेयर। तो 1 पेयर से ये 2 आएगा, 1 पेयर से ये 2 आएगा, नेक्स्ट पेयर से ये 2 और नेक्स्ट पेयर से ये 11। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 11 8 जा 88। तो हमारी ये वैल्यू आई किसकी? √64 इंटू √21 की। अलग अलग भी कर सकते थे हम। √64 को इस फैक्टर करा करके लिख लेते, √21 के फैक्टर करा कर लिख लेते, बाद में भी हम लिख सकते थे, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट है हमारा √21 इंटू √21 इंटू √2 इंटू √2, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं? सभी को इन्हें एक सिंगल स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो सभी स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर रूट में लिखा हमने 21 इंटू 21 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर बना देखो 21 का, एक पेयर बनेगा 2 का। तो 21 से के पेयर से 21 आएगा और 2 के पेयर से 2 आएगा। 21 2 जा 42, ठीक। बहुत सिंपल। नेक्स्ट सी पार्ट इसका √50 इंटू √18। √50 इंटू √18 को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट √50 इंटू 18, यानी सिंगल स्क्वायर रूट में। 50 के फैक्टर करेंगे 2 5 जा 10, 5 जा 50। 18 के फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6, 3 जा 18। देखो ये 2 और ये 2 नियर नियर लिख ली, पास पास। ये 5 5 और ये 3 3, यानी हमने पेयर बना लिए इसके। तो पेयर बना एक 2 का, एक 5 का और एक 3 का। तो 2 के पेयर से 2 आएगा, 5 के पेयर से 5 आएगा और 3 के पेयर से 3। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है। आया समझ? नेक्स्ट इसका डी पार्ट। डी पार्ट करेंगे हम √140 इंटू √234। जैसे हमने ए पार्ट किया, जैसे बी पार्ट किया और जैसे सी पार्ट किया, सेम टू सेम उसी तरह से हम इसका डी पार्ट करेंगे। चाहें तो 140 का स्क्वायर रूट अलग निकाल लेना और 234 का स्क्वायर रूट अलग निकाल लेना। प्राइम फैक्टर से नहीं निकलेगा, ये डिवीज़न मेथड ही लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें 2 बार डिवीज़न मेथड लगाना पड़ेगा अगर 140 का अलग निकालते हो और 234 का अलग निकालते हो, ठीक है। लेकिन हमने इसे थोड़ा सा चेंज किया। हम ये सोच रहे हैं कि हमें 2 बार प्राइम फैक्टर नहीं लगाना पड़े, 2 बार लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं लगाना पड़े, एक ही बार में हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो हमने पहले इसके प्राइम फैक्टर कराए। प्राइम फैक्टर कराने से पहले 140 और 234 को सिंगल स्क्वायर रूट में लिखा हमने, 140 इंटू 234। 140 के प्राइम फैक्टर किए
140 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये आए, ठीक है। 234 के 2 इंटू 9 इंटू 13 ये पेयर बना लो। देखो एक 2 का ये पेयर है, ठीक है, और कोई पेयर नहीं है, तो 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 13 एज इट इज़। मल्टीप्लाई की हमने इसकी 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 13 की मल्टीप्लाई आएगी 8190। स्क्वायर रूट में रहेगा ये, क्योंकि पेयर नहीं बना। पेयर अगर हो जाता इसका तभी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता। अब हमें 8190 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका हमारे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 8190 का हम निकालते हैं अब स्क्वायर रूट, ठीक है। प्राइम फैक्टर से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर प्राइम फैक्टर से निकलता तो यहाँ पर पेयर बन जाते और आंसर आ जाता। तो फिर हम इसमें लगाएंगे डिवीज़न मेथड, हम इसमें लगाएंगे डिवीज़न मेथड। तो देखो डिवीज़न मेथड लगाओ। 8190, ये पहले लाइन खींचेंगे। 8190 पॉइंट पेयर बाद में बनाएंगे। 8190 तो 1 पेयर ये और 1 पेयर ये, 9 9 81, ठीक है। कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अगला पेयर हमने 90 लिखा, अभी हमने लिखा सिर्फ 90, और 9 में ये 9 ऐड करेंगे तो 18 हो गया, यानी ये आ गया 18, ठीक है। 18 की टेबल 90 में 5 टाइम, तो देखो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, तो ये तो 185 हुआ, और उसकी 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये तो 90 से बहुत ज़्यादा आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें एक पेयर और लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में एक पेयर और लिखना पड़ेगा। तो पेयर लिखा हमने 0 लगा करके, ठीक है, और पॉइंट भी तो है तो पॉइंट भी लगा दिया हमने। तो जब 0 यहाँ पर लगाएंगे तो 0 यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। तो 180 और ये हुआ 9000, तो भाई एक 0 यहाँ से कम करो, 2 0 यहाँ से, 1 0 18, 18 5 जा 90, लेकिन 5 से ज़्यादा हो रहे थे, मल्टीप्लाई करके देखा तो 18 4 जा तो 4, और यहाँ पर भी हमारा 4। 1804 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 7216, माइनस करो तो ये बचेगा 1784। 1 पेयर हमने और लिख लिया। 1804 में जब 4 ऐड करेंगे तो 1808, ठीक है, 1808। फिर जब हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 9 टाइम टेबल पड़ी जाएगी इसमें, ठीक है, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये बचेगा रिमाइंडर। चाहे तो आगे और कर सकते हैं, एक पेयर यहाँ पे और बढ़ा लेंगे, ठीक है, और नहीं करना चाहते तो 2 डिजिट तक छोड़ दो। फिर हमने क्या किया, हमें निकालना था, फाइंड क्या करना था, स्क्वायर रूट 140 इंटू स्क्वायर रूट 234 इक्वल टू किसके था, 2 इंटू स्क्वायर रूट 8190, 2 इंटू स्क्वायर रूट 8190 कितना आया, 8190 का स्क्वायर रूट आया हमारा 90.49, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के हमारा आया 180.98, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इन इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज दिस। स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है, विच हैज 4 इक्वल साइड इज कॉल्ड अ स्क्वायर, ठीक, यानी जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स, वो हमारा होता है स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और साइड इंटू साइड को हम लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ अ साइड, ठीक है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है हमें, 14 एंड 2865 अपॉन 529 मीटर स्क्वायर। पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 529 की 40 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 2865 अपॉन 520, ओके। 529 की 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21160,
2865 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 24025 अपॉन 529। स्क्वायर है इधर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, या इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना। यहाँ से स्क्वायर रूट हटा, स्क्वायर रूट आया इधर, तो साइड इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा 24025 अपॉन 529। न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हमने अलग लिख दिया और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग लिखा। ओके, फिर 24025 का स्क्वायर रूट निकालो और 529 का स्क्वायर रूट निकालो। फाइंड करना पड़ेगा ना हमें, करो। मीटर स्क्वायर भी है ये। 24025 तो 1 पेयर 2 पेयर 2 सिंगल, तो 1 बन जा 1 यहाँ से रिमाइंडर, पेयर उतारा कितना, पेयर लिखा कितना 40, तो 1 + 1 यानी 2 हुआ, ठीक है। तो ये 40, तो देखो 2 की 5 टाइम पढ़ा जा रहा है, ये 5 टाइम टेबल पढ़ सकते हैं क्योंकि 6 टाइम या 7 टाइम पढ़ेंगे तो ज़्यादा आ रहा है, तो 5 टाइम, तो 5 की 5 से करेंगे 25, 2 करीब 5 2 जा 10 और 2 12, कितना 15। नेक्स्ट पेयर 25 लिख लिया हमने, तो 25 में ये 5 ऐड करेंगे यानी ये वाला 5, तो 30 हो गया। 30 1 यहाँ से छुपाओ तो 30 की टेबल 152 में 5 टाइम, ठीक है, तो 5 यहाँ पर लिख दिया। 5 यहाँ पर जब मल्टीप्लाई की तो 15 25, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्क्वायर रूट 24025 इज इक्वल टू 155। नेक्स्ट 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो 529 1 पेयर ये और 1 पेयर ये, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 की टेबल 12 में पढ़ेंगे, 1 रिमाइंडर, पेयर लिखेंगे, 4 की 12 में पढ़ेंगे, 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैंसिल, ठीक। तो साइड इज इक्वल टू क्या थी हमारी, स्क्वायर रूट 24025 अपॉन स्क्वायर रूट 529। 24025 का स्क्वायर रूट हमारा आया 155 और 529 का स्क्वायर रूट आया हमारा 23। मीटर में आएगा क्योंकि साइड एरिया मीटर स्क्वायर में दे रखा था, तो ये हमारा मीटर में हुआ, ठीक। अब फिर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 6.7391 मीटर, ये आई हमारी साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, समझ में एक्सरसाइज आई हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और अगर अपने सिलेबस की कंप्लीट सिलेबस की वीडियो इसी तरह से देखनी हो तो मुझे कमेंट में कमेंट करें, आपको कौन सी एक्सरसाइज देखनी है, किस एक्सरसाइज की वीडियो बनाकर मैं भेजूं। जिस एक्सरसाइज को आप कहेंगे वही एक्सरसाइज मैं बना करके यूट्यूब पर अपने इस चैनल पे डाल दूंगा और आप यहाँ से NH क्लासेस सर्च करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके।